जिसके पास ताकत है वो उसका सही इस्तेमाल करे तो वो अपने मुकाम तक पहुंचने में समय लेगा। वहीं अगर उसी ताकत का गलत इस्तेमाल किया जाता है तो बुलंदियों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए कईयों को कुर्बान भी किया जाएगा। और ये सिनारियो अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने देखा ही होगा, अगर अमेरिका को कोई देश समझ नहीं आता है तो वो उस पर प्रतिबंध लगाने से पीछे नहीं हटता है, क्योंकि यही प्रतिबंध उसको मजबूती देते हैं। अगर वो ऐसा ना करता तो आज अमेरिका की जगह उस मुकाम पर कोई और ही देश बैठा होता। और यहाँ अमेरिका अपने दोस्त का भी सगा नहीं है। आप यूक्रेन को देख सकते हैं, जब अमेरिका को लगा कि अब उससे और नहीं होगा तो वो पीछे हट गया और नतीजे आप सबके सामने हैं। वहीं वो इजराइल के साथ भी इसलिए है क्योंकि इजराइल से उसको कुछ मिल रहा है। उसकी ज़रूरत पूरी होते ही वो अपना काम निकालने के बाद इजराइल को भी खोल कर रख देगा। वहीं भारत ने रूस से खूब तेल उठाया है, जिसकी मिर्ची अमेरिका को अब तक लग रही है। तभी वो भारत को पुन्नों के मामले में घसीटकर भारत को झुकाने की कोशिश में है। एक तरह से अमेरिका पुन्नों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने में लगा है। वहीं अमेरिका अपने दुश्मनों तक को मजबूत करके उसमें भी अपना फायदा निकाल लेता है। और ऐसा ही किस्सा हाल ही में देखने को मिला है, जहां भारत रूस से तेल लेने में लगा था तो ये वेस्ट और अमेरिका को दिखा, लेकिन इन देशों से मालदीव कैसे छूट गया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। दरअसल कस्टम डाटा के अनुसार 53.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के लगभग 4 लाख सेमीकंडक्टर मालदीव के माध्यम से रशियन फेडरेशन को वितरित किए गए थे। बता दें कि निकी एशिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि मालदीव उन शिपमेंट के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट बना हुआ है जो रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से बचाता है। और इसमें खास बात तो यह है कि रूस के लिए यूएस मेड सेमीकंडक्टर की शिपमेंट भी शामिल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ साजिश क्या हो रही है। खास बात तो यह है कि लंदन की कंपनी ने ये सेमीकंडक्टर मालदीव के जरिए रूस को भेजे हैं। वहीं कस्टम डाटा के अनुसार 14 निर्यातकों ने मालदीव से रूस को सेमीकंडक्टर भेजे हैं और उसमें से कोई भी कंपनी मालदीव में स्थित नहीं है। मतलब यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसमें पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ अमेरिका भारत को घेर रहा है, पर वो मालदीव के लिए ऐसा कोई एक्शन नहीं ले रहा है, बल्कि उसको एक गेटवे की तरह इस्तेमाल करने में लगा है। यहाँ पर तेल पर प्राइस कैप लगाकर खूब भारत को कसने की कोशिश की गई है, लेकिन मालदीव को आज़ाद रखा है। तो कहीं ना कहीं भारत को भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए ताकि अमेरिकी चुनाव से पहले ये बात उनकी आम जनता तक पहुंच सके कि जो बाइडेन आखिर कर क्या रहे हैं। तभी इनको सबक सिखाया जा सकेगा और तब मालदीव को भी घेरा जा सकेगा, क्योंकि ये फाइव आइज के देश बस अपनी ही सोचते हैं, जिसके लिए वो कोई भी हद पार करने को तैयार बैठे हैं। तो ये भारत के ऊपर है। रूस को इसमें बुरा लग सकता है, पर भारत अपने हितों के लिए मालदीव को यूं ही जाने नहीं देगा।